रानी, एक निडर पत्रकार, जंगल की यात्रा पर निकली थी। वह एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेने जा रही थी। जंगल के घने पेड़ों के बीच रास्ता भटक जाने के बाद शाम ढलने लगी। डर और घबराहट रानी को घेरने लगी। अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, ओम। उस आवाज का पीछा करते हुए रानी एक विशाल गुफा के पास पहुंची। गुफा के द्वार पर एक लंबे जटाधारी भस्मधारी नागा साधु ध्यान में लीन थे। उनका नाम अश्वत्थामा था। रानी ने हिचकिचाहट के साथ अश्वत्थामा को जगाया और अपनी परेशानी बताई। अश्वत्थामा ने शांत स्वर में कहा, बेटी डरो मत, रात जंगल में खतरनाक है, तुम आज रात यहीं गुफा के बाहर रह सकती हो। अश्वत्थामा ने रात के लिए रानी के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई और उसे आग जलाकर दी। सुबह होते ही अश्वत्थामा ने रानी को जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बताया। रास्ते में उन्होंने रानी को जंगल के खतरों से बचने के बारे में बताया और जंगल की पवित्रता बनाए रखने का महत्व समझाया। जंगल से बाहर निकलने के बाद रानी ने अश्वत्थामा को धन्यवाद दिया। वह उनके सरल जीवन और प्रकृति के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुई। रानी ने अश्वत्थामा की एक तस्वीर ली जो जंगल के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने वाले उसके लेख में छपी। कुछ महीनों बाद रानी को पता चला कि जंगल माफिया उस दुर्लभ पक्षी की तस्करी कर रहा है। उसने इस बारे में एक खुलासा लेख लिखा। जंगल विभाग हरकत में आया और छानबीन शुरू की गई। जब कुछ लोग तस्करों को ढूंढ रहे थे तो वह लोग भी नागा बाबा के गुफा के करीब पहुंचे। उन्हें लगा कि नागा बाबा ही इस तस्करों के पीछे है, क्योंकि वह कई सालों से जंगलों में रहते हैं और लोगों से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। उन लोगों ने नागा बाबा को कैद कर लिया। नागा बाबा बिना डरे उनके साथ चले गए। जब सब लोग जंगल से वापस जा रहे थे और उनके साथ नागा बाबा कैद थे, बाबा लगातार ओम का जाप कर रहे थे और बीच बीच में जोर से बोलते, हर हर महादेव। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हाथियों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। वन विभाग के कर्मचारियों को उनसे बचने की कोई तरकीब नहीं आ रही थी, लेकिन नागा बाबा बिना किसी डर भय के अपनी ही धुन मस्त हरि ओम बोले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में हाथियों ने वन कर्मचारी का पीछा करना शुरू कर दिया। सब लोग बचाओ बचाओ कहते हुए इधर उधर भागने लगे। नागा साधु अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आए और सारा मंजर देखे ही समझ गए। बिना देर किए हुए नागा बाबा हाथियों की आवाज निकालकर जोर जोर से कुछ बोलने लगे। हाथियों का झुंड अचानक से रुक गया और वन विभाग के अधिकारी वहां से भाग निकले। लेकिन इस घटना का और भी उल्टा परिणाम हुआ। अधिकारियों को और शक हो गया था कि हो ना हो यह बाबा जरूर तस्करी करता है। कुछ और फोर्स को लेकर वह जंगल में आए और बाबा को वापस कैद करके ले गए। कुछ दिनों बाद रानी फिर से अश्वत्थामा से मिलने जंगल गई, लेकिन नागा बाबा तो वहां थे ही नहीं। वह वापस आई और आसपास लोगों से पता करने लगी, जो यहाँ नागा बाबा रहते थे वह कहाँ चले गए। सारी बातें सुनने के बाद रानी तुरंत शहर लौटी और उसने एक लेख लिखा जिसमें नागा साधु की फोटो लगाकर और उनके साथ उसे रात हुई घटना की सारी सच्चाई बताई। कुछ ही दिनों में यह घटना लोगों की जुबान पर थी। रानी वन विभाग के ऑफिस गई और कैद किए हुए नागा बाबा से मिलने के लिए परमिशन मांगी। वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने बताया कि ना तो नाग बात करते हैं और ना कुछ कहते हैं, दिन भर अपने ध्यान में रहते हैं। रानी नागा बाबा के पास पहुंची और बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने रानी की आवाज सुनी और बोले, बेटी तुम यहां क्या कर रही हो? रानी बाबा को थोड़ी देर देखते रही और फिर उनसे पूछा, बाबा अगर आप गुनहगार नहीं हो तो आपने इन्हें बताया क्यों नहीं? नागा साधु ने बोले, ये मुझे कैद कर सकते हैं, मेरी भक्ति को नहीं, और मैं गुफा में रहूं, जंगल में रहूं या जेल में रहूं, मुझे तो सिर्फ अपने शिव की आराधना करने से मतलब है। लोग मेरे शरीर को कैद कर सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। सुनकर विभाग के कर्मचारी भी शर्मिंदा थे। रानी ने कागजी दस्तावेजों की फॉर्मेलिटी पूरा की और बाबा के साथ उनकी गुफा तक उनको छोड़कर आई। लोगों रानी ने नागा साधु का शुक्रिया अदा किया और उन्हें धन्यवाद कहते हैं बोली कि उसे दिन अगर रात को आप मुझे जगह नहीं देते तो शायद मैं जिंदा भी ना होती। अश्वत्थामा मुस्कुराए और कहा, बेटी मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया, असली मदद तो तुमने की। और यह कहते हुए फिर से वही ध्यान मुद्रा में बैठ गए जिसमें वह कहते हैं, हरिओम ओम, हर हर महादेव। नागा साधु की सच्ची भक्ति और शक्ति के लिए कमेंट्स में लिखें हर हर महादेव और हमारे चैनल आओ सुनाओ को जरूर सब्सक्राइब करें।